हबीब इब्ने मज़ाहिर की वो जिंदगी, अल्लाह अकबर। आज चौथी मुहर्रम की शब है, हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिक्र हो जाए। कल मैं शहादत पढ़ दूं हबीब इब्ने मज़ाहिर के वो खत देख ले। 7 मुहर्रम को हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे? ये इंतखाब हुसैन है। मौला हुसैन ने खत लिखकर बुलाया है। आप किसी से पूछो कि साहेब करबला क्यों नहीं जाते, करबला जाना चाहते, तो हर कोई कहेगा मौला बुलाएगा तो जरूर जाऊंगा। हमसे भी कोई पूछता है कि मौलाना साहब आप करबला जाना चाहते कि नहीं, या करबला जाएंगे, तो हम यही कहते हैं कि मौला बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत बात है, ये सही है। आप सही कह रहे कि जब मौला बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, लेकिन अपनी कोशिश हो, अपनी मोहब्बत हो, अपनी चाहत हो, अपनी लगन हो, ये एक अलग मामला है। अब मौला ने जिसे खत लिखकर बुलाया हो, मौला ने जिसे खत लिखकर बुलाया हो, वो कौन है जानते हैं? करबला बताती है वो एक ही जात है जिसे हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं। वो एक ही जात है जिसे हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं। मज़ाहिर के बेटे, मज़ाहिर कौन थे? सहाबी रसूल है। मज़ाहिर सहाबी रसूल हज़रत मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हबीब उनके बेटे हुए हबीब इब्ने मज़ाहिर। हबीब इब्ने मज़ाहिर तो मेरे मौला हुसैन के बचपने के दोस्त हैं। थोड़े फजाइल इनके देख ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर के ऐसे दोस्त थे बचपन के, जानते हैं। एक बार हजरत मज़ाहिर ने अल्लाह के रसूल को दावत दी और दोनों शहजादों को दावत दी कि या रसूलल्लाह आपकी दावत है मेरे घर में, दोनों शहजादों को लाइएगा, दोनों शहजादों को भी लाइएगा, आपकी दावत है मेरे घर में। इधर घर में अल्लाह के रसूल की आमद का इंतजार हो रहा है, घर में खाने पकवान बन रहे हैं। हबीब बार बार अपने छत पे चढ़ते थे, मौला हुसैन का इंतजार करते थे, अब आएंगे मौला हुसैन, तब आएंगे मौला हुसैन। ऊपर नीचे करते करते अचानक से पांव लड़खड़ाया है, छत से नीचे गिरे, छत से नीचे गिरे हैं हजरत हबीब। नीचे गिरते ही इंतकाल कर गए। तारीख बताती है, बचपने का आलम है, ये तारीख आपने शायद नहीं सुना हो। हजरत हबीब इंतकाल कर गए। हजरत मज़ाहिर हजरत हबीब के लाश को उठा के कोठरी में रखे, हुजरे में, और अपनी बीवी को कहा कि आंखों से आंसू ना निकलने देना, दस्तरखान लगाओ, अल्लाह के रसूल का आने का वक्त है। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि इनके घर में हबीब का इंतकाल हो गया तो मेरी दावत कैंसल हो जाएगी, वो नहीं आएंगे, हो सकता है वो इनकार कर दे। इसलिए आंखों में आंसू ना लाना, हबीब को एक कमरे में रख दो, हम बाद में रो लेंगे, हम बाद में गिरिया कर लेंगे, मातम कर लेंगे, अभी आज अल्लाह के रसूल की दावत है। अभी आंखों में आंसू ना लाना। दस्तरखान बिछा दिया गया, दस्तरखान लगा दिया गया, उधर से चले हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल दोनों नवासों को लेकर, दोनों शहजादे आए हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश किया, दस्तरखान में बैठे अल्लाह के रसूल को फरमाते हैं हजरत मज़ाहिर, या रसूलल्लाह शुरू कीजिए, या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। या आका फरमाते हैं हुसैन बिस्मिल्लाह करो। मेरे मौला हुसैन कहते हैं हबीब को बुलाओ, जब तक हबीब नहीं आएंगे हुसैन नहीं खाएगा, जब तक हबीब नहीं आएंगे हुसैन बिस्मिल्लाह नहीं करेगा, हुसैन खाना नहीं शुरू करेगा। हजरत मज़ाहिर परेशान हो गए कि अब क्या करूं, मज़ाहिर तो है ही नहीं, वो तो इंतकाल कर गया, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, अब कैसे क्या करें। आंखों में आंसू आ गए, आकर पूछा हबीब मज़ाहिर रो क्यों रहा, क्या बात है? हजरत मज़ाहिर कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा बच्चा आपके आने के इंतजार में ऊपर नीचे हो रहा था, हुसैन मौला हुसैन के इंतजार में मिलने के लिए ऊपर नीचे हो रहा था। या रसूलल्लाह पाँव कदम लड़खड़ाए, छत से नीचे गिरा, इंतकाल कर गया, उसकी लाश अंदर पड़ी है। मेरे आका फरमाते पहले क्यों नहीं बोला हुसैन जाओ हबीब को लेकर आओ। हुसैन उठे, हुजरे में गए, आवाज़ देते हबीब क्या सोया हुआ है, अभी से सो रहा है, करबला कौन जाएगा? इतना कहलाता हबीब खड़े हो गए, अभी से सो रहा, तुझे तो करबला तक जाना है, तुझे
करबला तक जानते हैं ये करबला हादसा नहीं है, करबला एक्सीडेंट नहीं है कि अचानक से गाड़ी आई मार के चली गई, अचानक से ट्रेन आ रही थी पलट गई, प्लेन जा रहा था क्रैश कर गया, ये हादसा नहीं है करबला। 2 नस्लें गुजरी हैं करबला को तैयार करने में, 2 नस्लें गुजरी हैं करबला को तैयार करने में, 2 नस्लें गुजरी हैं। उलमा से आपने सुना होगा कि हुजूर की जिंदगी में भी पैगंबर गोद में लेके रोया करते थे, जिब्रील पैगाम लाए थे। एक नस्ल हुजूर का गुजरा, दूसरा नस्ल फातिमा की गुजरी, 2 नस्लें गुजरी हैं करबला तैयार करने में। ये हादसा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। हबीब करबला तक जाना है, उठो। हबीब खड़े हो गए, मौला आके बैठ गए दस्तरखान में। मर चुके थे, दूसरी जिंदगी किसने दी थी? एक जिंदगी खुदा ने दी थी, दूसरी जिंदगी हुसैन ने दी। ये कह लो हबीब को एक जिंदगी खुदा ने दी, फिर हबीब मर गए, दूसरी जिंदगी हुसैन ने दी, जो करबला में हबीब ने दे दी हुसैन के कदमों पे। और भी बहुत सारे फजाइल हैं हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के। मौला इमाम हुसैन बचपन में खेलते रहते थे, हबीब इब्न मज़ाहिर पीछे पीछे होते थे, तो मौला हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाकर हबीब अपने सरों पे लगाते थे, लबों पे लगाते थे, आंखों पे लगाते, सरों पे रखते थे। तो अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ गुजर रहे थे, तो हबीब इब्न मज़ाहिर का जब ये अंदाज देखा तो सरकार रुक गए और वहीं पे चौराहे पे बैठ गए। कहा हबीब इधर आओ। हबीब चले आए। जैसे ही हबीब आए, मेरे मुस्तफ़ा ने हबीब की पेशानियों का बोसा लिया, हबीब के रुखसार का बोसा लिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इतना प्यार कर रहे हैं, ये बच्चा बड़ा खुश नसीब है। आका फरमाते, दुनिया के बच्चे अपने अपने खिलौनों से खेलते हैं, तूने हबीब को देखा नहीं। मेरा हबीब मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी को अपने पेशानियों पे बस करता है, लबों पे लगाता है, सरों पे रखता है। मैं खुदा का हबीब, हबीब मेरा हबीब है। यह है हबीब इब्न मज़ाहिर। और भी बहुत सारे ऐसे फजाइल है मौला हबीब मज़ाहिर के। खत पढ़ देता हूं कि मौला हुसैन ने खत लिखा। कासिद खत लेकर आए हबीब इब्न मज़ाहिर के पास। हबीब इब्न मज़ाहिर दस्तरखान में बैठे अपनी बीवी के साथ खाना तनाउल करने जा रहे थे। अभी लुकमा उठाया था, बिस्मिल्लाह पढ़े थे, अभी लुकमा उठाया था, लबों पे लुकमा नहीं गया था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? कासिद कहता है, मैं हुसैन इब्न अली का कासिद हूं। इतना सुनना था कि हबीब ने खाने को जमीन, वो प्लेट पे, वो जिस चीज पे रखा था, वो बर्तन पे, उस खाने को मिट्टी के थाली पे वो हबीब खाने को वापस रख देता। मालिक ये भी तेरा रिस्क है, मैं इसकी तौहीन नहीं करता, इसकी इज्जत करता हूं, लेकिन वक्त के इमाम का खत आया है। मालिक वक्त के इमाम को लब्बैक कहना ये वाजिब है। खाने को रखते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, खत दिया गया। हबीब इब्न मज़ाहिर ने जैसे ही खत को देखा है, हुसैन इब्न अली, आंखों से लगाया, लबों से लगाया, पेशानियों में रखा, सरों पे रखा, चूमते हुए घर आई। उसके बाद खत को खोल कर पढ़ते हैं। बीवी करीब आके देखती, क्या है? हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं, हुसैन इब्न अली का खत है। क्या लिखा है? खत में लिखा है कि मेरे दोस्त, खत के अल्फाज हैं, मेरे हबीब, मेरे रफीक, मेरे दोस्त, आज हुसैन करबला में यजीदियों के चंगुल में, यजीदियों के नरगे में घिर गया है। मुश्किल वक्त है। अगर चाहते हो नाना से शिफात कयामत वाले दिन, तो अशरे आसूर से पहले पहले चले आओ। इतना पढ़ना था। हबीब इब्न मज़ाहिर के आंखों में आंसू आ गए। तकदीर का फैसला, तकदीर का खेल, आंखों में आंसू आ गए, इधर उधर टहलने लगे। उम्र जानते हो कितनी थी? ये उम्र जंग की नहीं है, ये उम्र 80 साल है। बाज रिवायतों में 88 है, बाज में 90 हो, 80 साल की उम्र हो। अल्लाह अकबर।
टहलने लगे। बीवी कहती है क्या बात है, जाने का इरादा है? तो हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हुसैन इब्ने अली ने बुलाया है और इरादा पूछती हूँ। हुसैन इब्ने अली ने, मेरे दोस्त ने बुलाया है और इरादा पूछती हूँ। ये जिंदगी ने हुसैन ने दी है, ये जिंदगी हुसैन की है। हबीब तो बहुत पहले मर गया था, जिंदगी ने हुसैन अता की है। आज वो वक्त आ गया, ये जिंदगी हुसैन के कदमों पे लुटा दूं। अपने नौकर को कहते हैं, खादिम को कहते, जाओ शहर से बाहर, कूफे से बाहर घोड़े के ले जाओ और घोड़े को तैयार करना। माहौल अच्छे नहीं है, खबर ना हो किसी को। मैं किनारे से बाजार से निकल के आता हूं, फिर बैठूंगा, फिर चलेंगे। अभी इब्ने मज़ाहिर फिर आए। इधर नौकर क्या कह रहा मालूम है? घोड़े को, घोड़ा अभी बेचैन है, घोड़ा इधर उधर हो रहा है। नौकर कहता है कि तू परेशान क्यों है? अगर मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं तुझ पे सवार होके जाऊंगा। नौकर कहता है अगर मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं तुझ पे सवार होके चलूंगा, घबराता क्यों है? घोड़े से नौकर कह रहा है। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब बाजार में आए तो देखे कि मुस्लिम बिन औसजा किसी दुकान पे खड़े हैं। तो ये भी दोस्त थे। करीब आके पूछते, मुस्लिम बिन औसजा क्या कर रहे हो? मुस्लिम बिन औसजा बोलते, वो खिजाब लेने आया हूं। क्या? खिजाब लेने। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कान में कहा कि हुसैन करबला पहुंचे हुए हैं। अब तो ऐसा खिजाब लगेगा इस्लाम में कि सारी जिंदगी सुबह कयामत तक ये खिजाब याद किया जाएगा। इतना सुन लिया था, मुस्लिम बिन औसजा बर्दाश्त ना कर सके, वो घर भी ले गए, वो डायरेक्ट करबला पहुंच गए। तारीख बताती है वो डायरेक्ट करबला पहुंच गया मुस्लिम बिन औसजा। इधर हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, घोड़े पे सवार हुए। गुलाम को कहा, जा आज से मैंने तुझे आजाद किया। गुलाम ने कदमों को पकड़ा, मालिक अब तक तो आपकी गुलामी में था, अब मौला हुसैन की गुलामी में भेज दें। अब आजाद क्यों कर रहे हैं? हमें आजादी नहीं चाहिए, अब साथ लेकर चलो। हबीब इब्ने मज़ाहिर अपने साथ घोड़े पे बैठाते हैं, साथ लेकर चले हैं, साथ लेकर चले। अब पहुंचे हैं करबला। 7 मुहर्रम को हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला पहुंचे। और जैसे ही कूफा के रास्ते से जब गिरदो गुबार उड़ते हुए नजर आए, जब कोई सवारी आती है ना तो धूल और मिट्टी उड़ती है रास्ते में। उस रेगिस्तान, वो सो जमी, रेतीली जमी, मटियाली जमी, धूल और मिट्टी उड़ने लगी। मौला हुसैन ने दूर से देख के कहा, क्यों मेरे मेहमान आ रहे हैं, अब कोई मेहमान आ रहे हैं। लिहाजा सबके पास अलम था, हर कोई अपना अपना अलम गाड़ रहा था। एक अलम मौला हुसैन के हाथ में था। कोई करीब आके कहा, अंसार ने, मौला ये अलम दे, इसे भी गाड़ दूं। मौला ने कहा, ना ना ये अलम अब नहीं दूंगा, क्योंकि ये अलम उसके लिए है जो मेरा दोस्त आ रहा है। ये अलम उसके लिए है। आप अपने अपने घरों में अलम लगाते हैं ना, ये मौला हुसैन की याद है, याद रखें। अलम लगाएं। करबला में मौला हुसैन ने हर खीमे पे अलम लगाया है, हर खीमे पे अलम रहा है। और इसी अलम को कभी गरीब नवाज ने लिखा लगाया, कभी मखदूम पाक ने लगाया, कभी वारिस पाक ने लगाया, कभी बाबा ताजुद्दीन ने लगाया, कभी निजामुद्दीन ने लगाया, कभी साबिर पाक ने लगाया। इस अलम को हर औलिया ने लगाया है, जिसे गाजी का अलम कहते हैं। अब आगे देखो, हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, मेरे मौला खुशी से नारे लगाते, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती है। एक खुशी की लहर दौड़ी उस करबला की रेत पे, कसम खुदा की, जहां 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया है, करबला की लहर, खुशी की एक लहर दौड़ी वहां पे। खीमे तक ये आवाज पहुंची। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि बाहर किस चीज की आवाज है, कैसी आवाजें आ रही है, कौन आया है? तो किसी ने कहा, बीबी हबीब आए हैं, बीबी हबीब आए हैं। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब कुबरा अली की लाडली बेटी, फातिमा की शक्ल वाली बच्ची, फातिमा की सूरत वाली बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कनीज को कहा कि भाई हबीब को मेरा सलाम कह देना।
भाई हबीब को मेरा सलाम कह देना। कनीज करीब आकर खीमे से बाहर निकलती हैं, करीब आती हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर को कहती है, भाई हबीब, अली की बेटी फातिमा जैसी शक्ल वाली ज़ैनब कुबरा ने आपको सलाम कहा है। इतना सुनना था, हबीब रेतीली जमीन पे बैठ गए, करबला की मिट्टी को उठाकर सरों पे डालने लगे और कहा, मेरे मालिक, अली की बेटी के वो दिन आ गए कि गुलामों को सलाम कर रहे। अली की बेटियों के वो दिन आ गए कि गुलामों को सलाम भेजती। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर, इससे ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, खड़े होकर सलात व सलाम पेश करें।